अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं करवा रही हूँ पंजाब बोर्ड का क्लास 9th का मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 है और इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड SP वन। ये जो SP है इसका मतलब है सेल्स प्राइस, ठीक है। यानी कि आप जब मार्केट जाते हो तो कुछ चीज़ें आप सेल करते हो यानी बेचते हो और कुछ चीज़ें आप ख़रीदते हो। तो हमें यहाँ पे सेल्स प्राइस दी जाएगी, कॉस्ट प्राइस भी दीजिए। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर हमें वो चीज़ हमने ख़रीदी हुई होती है। अब मैं एक पेन ख़रीदती हूँ 10 रुपये का और मैं उसको आगे सेल करती हूँ 20 रुपये का, तो जिस रेट पर मैंने ख़रीदी है वो मेरा कॉस्ट प्राइस है और जिस पर मैंने उसको आगे फ़रोख्त किया बेचा वो है मेरा सेल्स प्राइस। तो यहाँ पे हमें जो पार्ट 1 है वो दिया गया है कि उसमें जो कॉस्ट प्राइस है वो भी दी गई है, प्रॉफिट लॉस जो है वो भी हमें दिया गया है। सेल्स प्राइस हमारे पास है 950 रुपीज़, जबकि जो इसका प्रॉफिट है वो हमें दिया गया 10%। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके लिए फार्मूला हमने अप्लाई करना है और फार्मूला जो है वो तकरीबन इस पूरी एक्सरसाइज के लिए है। तो फार्मूला ऐसा है कि जब हमने सेल्स प्राइस फाइंड करना होता है तो हम लिखते हैं, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखते हैं सेल्स प्राइस इज़ इक्वल कॉस्ट प्राइस और ब्रैकेट में 1 प्लस X परसेंटेज। X परसेंटेज जो हमें यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया जाएगा वो हमने X परसेंटेज की जगह पर लिख लेना है, ठीक है। अब ये जो हमारी सेल्स प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस को 1 प्लस जो प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू दी गई है उससे मल्टीप्लाई करने से हमारी आ जाएगी। तो हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। सेल्स प्राइस जो है वो तो हमें दी नहीं गई, हमने वो फाइंड करनी है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 950 रुपीज़, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस X, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 10%। तो हम अभी फ़िलहाल इसको 10% लिख लेते हैं, 950 लिखेंगे और जो 10% का मतलब क्या है, आउट ऑफ 100, यानी 10 डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है। अब ये 10 1s are 10 और 10 10s are यानी ऊपर 1 बाई 10 है, ये आ जाएगा 9501 प्लस। अब आपको ये भी मालूम है कि नीचे जितने ज़ीरो होते हैं उतने डिजिट से पहले हमने पॉइंट लगा दिए। अब ये 1 0 है तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगे यानी 0.1। ये ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिख लें तो भी अच्छी बात, ना लिखें तो भी अच्छी बात, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये पॉइंट से पहले हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो पॉइंट है वो प्रोमिनेंट हो जाए, वो वाज़े तौर पे हमें दिखाई दे सके। तो ये आ गया। अगर आप इसे कैलकुलेटर की मदद से भी करेंगे, डिवाइड 10% निकालेंगे तो भी 0.1 आ जाएगा। उसके बाद हम इस 1 को और 0.1 को ऐड कर लेते हैं तो ये आएगा 950 1.1। 1.1 को 950 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1045 रुपीज़। अब ये जो रुपीज़ आया है ये बेसिकली हमारा है सेल प्राइस जो हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें दिया गया है कि सेल्स प्राइस है 1540 रुपये यानी 1540 रुपीज़, लॉस इसका है 5%। हम वैसे ही करेंगे कि अपना सेल्स प्राइस वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। वो आएगा सेल्स प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल 1 प्लस जो हमारी परसेंटेज है हमने वो लगा देनी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1540, 1 प्लस यहाँ पे कोई भी साइन कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1540 और परसेंटेज हमारी है 5%। अब हमने क्या करना है कि बग़ैर कैलकुलेटर की मदद से अगर हमने इसको डिवाइड करना है तो हमें इसकी वैल्यू भी पूरी प्रॉपर लिख लेनी पड़ेगी। वो कैसे लिखेंगे, परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100, यानी हम 5 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे, ठीक है।
अब अगर हम इसको काटना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी, और अगर डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे तब भी आपकी मर्ज़ी है। और सबसे आसान तरीका इसका ये है कि नीचे जितने ज़ीरो होंगे उतने डिजिट से पहले हमने पॉइंट लगा लेने। अब नीचे 2 ज़ीरो है, ऊपर एक ही नंबर है, तो हम इसके साथ एक और ज़ीरो लेके पॉइंट लगा लेंगे। यानी ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 प्लस 0.05। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 15, 40 और 1.05। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। कैलकुलेटर में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू है जी हमारी 1540, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1.05 से। इक्वल दबाएंगे तो ये आ जाएगा 1617। तो ये जो 1617 आ गया, ये है हमारा सेल्स प्राइस जो हमने फाइंड करनी थी। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 2 का। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में कि क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें हमें सेल्स प्राइस जो दिया गया है वो है 9600, और जो इसका प्रॉफिट दिया गया है वो है जी 10%। तो इसका भी हम ऐसे ही करेंगे। हमने तमाम क्वेश्चन में एक ही स्टेप करना है, एक ही रूल करना है, एक ही फार्मूला करना है। फार्मूला अप्लाई करेंगे कि सेल्स प्राइस जो है वो इक्वल है किसके, कॉस्ट प्राइस के। ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 प्लस, और जो हमारी परसेंटेज है वो हमने लिख लेनी है। तो सेल्स प्राइस हमारे पास है जी 9600, 1 प्लस परसेंटेज हमारी है 10%। ठीक है, अब हम लिख लेंगे 9600 और ब्रैकेट में 1 प्लस। अब इसका अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से हम कर लें तो ये देखिए, हम पहले लिखेंगे 10 और फिर इसके बाद हमने परसेंटेज दबा लेना है। परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1। ठीक है, 0.1। उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 1.1। 1.1 को हमने क्या करना है, 9600 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,560 रुपीज़। ये आ गया जी हमारे पास हमारा सेल्स प्राइस पार्ट 3 का। अब करते हैं जी पार्ट 4। अच्छा जी, पार्ट 4 जो है उसमें हमें दिया गया लॉस। ठीक है, अभी तक तो हमने प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट की बजाय अब हमने क्या करना है, लॉस निकालना है। लॉस कैसे करेंगे हम, सिंपल फार्मूला हमारा वही होगा, उसी फार्मूले से करेंगे जैसे ये आपको यहाँ ऊपर ये फार्मूला दिया गया है, सेम इसी फार्मूले से करेंगे। लेकिन जब लॉस आ जाएगा, किसी क्वेश्चन में हमने लॉस दिया गया है तो ये जो प्लस है इसकी जगह हमने माइनस डाल देना है। कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, मज़ीद समझ आ जाएगा आपको। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो हमें दिया गया है जी 12,000, सॉरी ये कितना है, 1,26,000। ठीक है, और इसका जो लॉस है वो है जी 5%। ठीक है, अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है। चूँकि इसके अंदर लॉस आ रहा है तो लॉस में हमने क्या करना है, माइनस का साइन लगा देना है। 1 माइनस जो हमारी परसेंटेज है वो, कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे 1,26,000 या 1,26,000। 1 माइनस प्रॉफिट हमारा क्या है, 5%। ठीक है, अब 5% को जो है डायरेक्ट हम डिवाइड अगर आप करते हो 100 के ऊपर तो ये आएगा 0.05। तो इसको हम कर लेते हैं 1 माइनस 0.05। इसको हमने क्या करना है, 1 में से माइनस कर लेना है। जब हम इसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.95। अब 0.95 को हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है जो हमें कॉस्ट प्राइस दी गई इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा
वो हमारा आंसर होगा सेल्स प्राइस का। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है और फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। जहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है वहाँ पे आपने फार्मूले में पॉजिटिव साइन लगाना है। यहाँ देखिए हमें प्रॉफिट दिया गया है, फार्मूले में पॉजिटिव साइन लगा दिया है। नीचे वाले क्वेश्चन में हमें लॉस दिया है तो फार्मूले में हमने माइनस लगा लेना है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 5 और 6। 5 जो है वो प्रॉफिट वाला है और जो 6 है वो लॉस वाला है। वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही करना है, यही फार्मूला अप्लाई करना है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो गया। आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अगेन उसकी भी वीडियो बना दूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।